हेलो वीवर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। इसको हम इन शॉर्ट यूसी मेथड कहते हैं। यूसी मेथड ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है जो कि नॉन होमोजीनियस हो। अब तक जो 4.123 थी वहाँ पे हमने सिर्फ होमोजीनियस इक्वेशन को डील किया था, लेकिन अब जो आएंगी वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी, उनको सॉल्व करने का जो मेथड है अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो इक्वेशन होती है, अगर मैं सेकंड ऑर्डर की लूँ तो ये y डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0 की बजाय कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा। यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे हो सकते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट यहाँ पे हो सकते हैं, और यहाँ पे कोई फंक्शन नॉन ज़ीरो फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा। तो इस तरह की इक्वेशन है उसे कहते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके दो पोर्शन किया करते हैं। इस इक्वेशन को हम ब्रेक किया करते हैं, एक को हम कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन और एक कहते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। यानी पहले जो इसका ब्रेक करेंगे वो हम इसको बनाएंगे होमोजेनियस, वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल टू 0 बनाएंगे। चाहे जहाँ जो फंक्शन जो भी दिया हुआ है हम उसको 0 कंसिडर कर कर इसका होमोजेनियस जो पार्ट बनेगी, होमोजेनियस जो इसका पार्ट होगा, होमोजीनियस इसका जो पार्ट वो हम पहले अलग करेंगे। और ये वही होगा जो हमने 4.3 में सॉल्व किया विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसका सोल्यूशन आएगा, उस सोल्यूशन को हम वाई सी कहते हैं। वाई सी होगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कहते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल कहा जाता है। ये उसका वाई सी होगा, ये सॉल्व होगा। यानी जो भी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है उसका जो होमोजेनियस पार्ट होगा उसको सॉल्व करने से बाय द मेथड ऑफ एक्सरसाइज 4.3 जो सोल्यूशन आएगा उसको वाई सी कहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पूरी इक्वेशन कंसिडर करेंगे, वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्लस वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब पूरी की पूरी इक्वेशन लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे ये यूसी मेथड सॉल्व। इस यूसी मेथड में क्या हम करते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है इसको अज्यूम किया जाता है, इसमें जो वाई है उसको हम फिर वाई पी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, वाई पी से कहा जाता है। फिर ये फाइंड करना होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर है, इसमें कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व नहीं होगा। वाई सी में आपको पता है कि जब हम सॉल्व करते हैं डिपेंडिंग किस ऑर्डर किया उतने उसके अंदर ऑपरेटिव कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वाई पी में कोई भी कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व नहीं होगा। अब जो वाई पी जो फाइंड करना होगा उसमें क्या करेंगे, इस मेथड के तहत यूसी मेथड हम वाई पी को लेट किया करेंगे। वाई पी इज इक्वल टू सम फंक्शन, इस फंक्शन को देखकर अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो उसको फिर हम बी कांस्टेंट कर लेंगे इन जनरल। अगर ये सपोज करें लीनियर फंक्शन है इसको हम फिर हम ए एक्स प्लस बी कह देंगे। अगर ये क्वाड्रिक फंक्शन है उसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहेंगे। अगर ये एक्सपोनेंशियल है उसको हम ई की पावर ए इंटू ए की पावर जो भी फंक्शन दिया होगा ए एक्स कह देंगे। अगर ये साइन कॉज में है तो फिर इसको भी साइन कॉज में कंसिडर किया करेंगे विद सम कॉन्स्टेंट्स ए बी सी। और फिर क्या करेंगे, हमने फिर ये कॉन्स्टेंट्स ए बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। हम ये वाई पी जो है इसको वापस प्लग करेंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में, सिंप्लीफाई करेंगे, कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, वहाँ पे हम अपने जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको फाइंड करेंगे। जब ये कॉन्स्टेंट निकल आएंगे वापस प्लग करेंगे अपनी इस अजम्पशन के अंदर, तो हमारा वो वाई पी बन जाएगा। जब वाई सी भी आ जाएगा हमारे पास, जब वाई सी भी बन जाएगा, वाई सी भी आ जाएगा और वाई पी भी आ जाएगा, तो इसका जो बनेगा जनरल सोल्यूशन, ठीक है, जो इसका जनरल सोल्यूशन बनेगा, जनरल सोल्यूशन उसको हम लिखते हैं y विच इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, उसको हम ऐड कर देते हैं। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर वाई सी अलग से उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, वाई पी भी उसका सोल्यूशन है, तो उनकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगी वो भी उसका सोल्यूशन होगा। तो ये हमारे पास फिर उस इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन बनेगा। अब ये जो हमने अजम्पशन किस तरह करनी है ये इसमें ट्रिकी पार्ट है। इसके लिए एक छोटा सा आपको मैं टेबल दिखा देता हूँ, वहाँ पे हमें कुछ ट्रायल फंक्शन दिए हुए हैं। ये देखिए, ये जी ऑफ एक्स है, मैंने वहाँ पे एफ ऑफ एक्स कह दिया, आप जी ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। अगर ये 1 हो या कोई भी कॉन्स्टेंट 2 हो 3 हो 4 हो, तो हमने क्या करना होगा कि हमने जो इसका फिर अज्यूम करना होगा वाई पी, वो हम कॉन्स्टेंट ए का लिया करेंगे। अगर ये लीनियर फंक्शन 5x प्लस 7 की फॉर्म में आए, इससे मिलता जुलता आ जाए 5x प्लस 7 2x प्लस 1, मतलब लीनियर फंक्शन हो, तो फिर उसको हम ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में अज्यूम किया करेंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म लेंगे, सेम फॉर क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ जब वाई पे लेंगे तो हम इसमें जनरल कांस्टेंट ए बी सी डी फाइंड लेंगे और फिर उनकी हम वैल्यू फाइंड किया करेंगे। अगर ये साइन एक्स आ जाता है नंबर 5 पे देखिए, तो हमें ए कॉज जो उसका एंगल होगा 4x प्लस बी साइन 4x। अब देखिए साइन है तो सिर्फ साइन लेने की बजाय हमें साथ कॉज भी देना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि जब हम उसको हम
डिफरेंशिएट करेंगे, प्लग करेंगे इक्वेशन के अंदर, उसमें वाई प्राइम भी होगा, वाई डबल प्राइम भी होगा, तो जब भी हमने साइन को डिफरेंशिएट करने के साथ कॉज भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो चाहे साइन आ जाए चाहे कॉज आ जाए, आपने जब अज्यूम करना है तो उसमें आप साइन भी रखना है और कॉज भी रखना है, दोनों अपने रखने होते हैं। चाहे आपके पास जो उसका फंक्शन दिया हुआ है राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं या जी ऑफ एक्स कह रहे हैं, उसमें चाहे सिर्फ साइन हो या चाहे सिर्फ कॉज हो, आपने जब वाई पी को अज्यूम करना है इस यूसी मेथड में, तो आपने उसमें दोनों के दोनों कांस्टेंट्स, दोनों के दोनों फंक्शन इन्वॉल्व करने हैं, और जो उसका एंगल होगा 4x वही आपने वहाँ पे रखना है। अगर यहाँ पे 3x कर दो आपने 3x कर देना है, 2x कर दो, जो एंगल है वही रखना है, साथ बस कांस्टेंट आपने इन्वॉल्व कर दे रहे हैं। एक्सपोनेंशियल के लिए आपने क्या करना है, वही फंक्शन लेके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देना है। 7 तक हो गया हमारे पास, 7 तक हैं ये जी बिल्कुल जो अलग अलग फंक्शन थे। 8 में क्या आ गया, अब इनकी कॉम्बिनेशन आ गई। 8 में है जी लीनियर फंक्शन इनटू एक एक्सपोनेंशियल आ गया। तो लीनियर के हम क्या करते थे, उसके लिए ए एक्स प्लस बी है उसका वही आ जाएगा, और इसके लिए क्या करते थे, इसके लिए ये था a इंटू 5x, तो हुआ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने बस दोनों के अलग अलग कॉन्स्टेंट्स लिए, बस अब ए एक्स प्लस बी को ही मैंने यूज़ किया। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक और ए लगा दूँ बाहर उसको देखते हुए, तो वो जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा फिर वो एक कांस्टेंट से इन्वॉल्व हो जाएगा, तो फिर एक नया कांस्टेंट इन्वॉल्व करने के लिए जो पहले से इन्वॉल्व हो चुके हैं उन्हीं को हम यूज़ किया करते हैं। 9 पे देखिए क्वाड्रेटिक और इंटू एक्सपोनेंशियल है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो मैंने ऊपर लिखा है वो आएगा, इंटू जो भी दिया हुआ एक्सपोनेंशियल के साथ वो आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल एंड साइन आ गया, तो साइन के लिए साइन कास दोनों आएंगे, और उसके बाहर जो बनेगा वो E3x बनेगा। यानी आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ए, यानी इस साइन 4x को देखकर ए साइन 4x प्लस बी कॉस 4x और इनटू जो ये फंक्शन दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल e की पावर 3x, तो आपका वो बन जाएगा। इसी को इसने एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है। सेम फॉर क्वाड्रेटिक एंड सेम फॉर 3 आएंगे तो फिर x का अलग लिखा जाएगा, cos का अलग लिखा जाएगा, और फिर साथ एक्सपोनेंशियल को हम बाहर रख देंगे। इस तरह हम जो यूसी में अपना वाई इस तरह लेट किया करेंगे। तो चलिए अब इसकी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर इसका देखिए फर्स्ट, इसमें दिया है जी y डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। पहला होगा इसका होमोजीनियस पार्ट, होमोजीनियस पार्ट पहले कंसीडर कर लें, या कह लें कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आप कह सकते हैं। वो क्या बनेगा, y डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस 2y इक्वल टू, हमने चाहे जो भी फंक्शन यहाँ पे लिखा हो आपने यहाँ पे 0 कर देना है। अब ये आपका बन के एक्सरसाइज 4.3 बन गई। इसमें आपने लेट कर देना है कि जो y प्राइम है उसको आप dy कह दें, या आप ये कह सकते हैं कि जो d बाई डी एक्स है उसको आप d कह सकते हैं। इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी आप चाहे तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या आप एक दो स्टेप कर सकते हैं। इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0 बनेगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कीजिए। डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस d प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से d कॉमन आएगा, d प्लस 2, यहाँ पे 1 आप कह लें कॉमन आएगा, d प्लस 2 इक्वल टू 0। d प्लस 2 दोबारा से कॉमन आ जाएगा, इंटू d प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसको जो है आप इसको आप जो है आप सेपरेट कर लेंगे, तो d की जो वैल्यू आएगी वो एक -1 आएगी और एक -2 आएगी। अब देखें इसके रिस्पेक्ट जो मेरे पास बनेगा, जो इसका yc बनेगा, yc जो इसका बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री जो सेशन बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि दो हैं रूट्स दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो एक c1 e रेज़ टू पावर पहले वाला -1x या -x कह लें, और फिर c2 e रेज़ टू पावर सेकेंड वाला आएगा -2 इंटू एक्स बनेगा। ये इसका आपका जो है वो बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो कंसिडर करनी है फॉर yp, ठीक है। टू सॉल्व द अदर पार्ट हम यहाँ पे लेट करेंगे कि जो yp होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो हमने इसको देखना है। 6 दिया हुआ है, इट इज़ अ कांस्टेंट, तो फिर आप कोई कांस्टेंट a ले लीजिए, इसको नंबर आपने 2 कहना है। अब हमारा सिर्फ टास्क रह गया इस a की वैल्यू फाइंड करना है। जो ही हम इस a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा ये पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस yp को वापस प्लग करेंगे अपनी गिवन इक्वेशन में, y डबल प्राइम y प्राइम y में, और ये देखिए ये y है, p सिर्फ इसको टैग लगा हुआ है कि ये yp मतलब ये उसका पार्टिकुलर सोल्यूशन है दरअसल में ये y ही। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ये क्या बन जाएगा, ये y प्राइम कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है,
दोबारा करेंगे डिफरेंशिएट, फिर 0 बन जाएगा। अब आप प्लग कर दें इस इक्वेशन के अंदर, यानी y डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू 6। y डबल प्राइम 0 है, ये टर्म 0 बन जाएगी। 3 इंटू वाई प्राइम वो भी 0 है, प्लस 2 इंटू वाई या वाई पी कह लें वो a के बराबर है, इज इक्वल टू 6 बनेगा। फर्स्ट टू टर्म 0 है, ये 2a इज इक्वल टू 6 बनेगा। और यहाँ से a देखिए 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास 3 निकल आएगा। ये देखिए a की वैल्यू आ गई। जो ही a की वैल्यू आएगी मेरे पास 10, जो वाई पी बन जाएगा, जो वाई पी बनेगा वो क्या बन जाएगा, वाई पी इज इक्वल टू वो a था, अब a कितना आ गया 3, तो देखिए वाई पी जो बन जाएगा वो 3 बन जाएगा। ये इसका बन गया वाई पी पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब जो बनेगा उसका, अब इन दोनों को कंबाइन कर दें, जो बनेगा उसका जनरल सोल्यूशन बनेगा। हैंस जनरल जो सोल्यूशन बनेगा, आप चलिए इसको यहाँ लेते तो दी जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन का बनेगा y ऑफ x इज इक्वल टू वाई सी ऑफ x एंड वाई पी ऑफ x। उन दोनों सोल्यूशन को आप जमा कर दें। वाई सी ये निकला हुआ है, c1 e रेज़ टू पावर माइनस एक्स एंड c2 e रेज़ टू पावर माइनस 2x। ठीक है, ये आपका बन गया वाई सी प्लस वाई पी, वो जस्ट 3 है तो इसी प्लस 3 बनेंगे। ये मेरे पास इसका आएगा फाइनल आंसर, फाइनल उसका सोल्यूशन बनेगा। यानी आपने पहले सॉल्व करना है उसका होमोजेनियस पार्ट विद द प्रीवियस मेथड, फिर आपने वाई पी एज्यूम करना है लुकिंग एट द फंक्शन क्या दिया हुआ है, और उसमें जो भी कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। वो वैल्यू वापस वहीं प्लग करेंगे, वाई पी बन जाएगा। वाई सी और वाई पी को जमा करेंगे तो आपके पास उसका सोल्यूशन निकल आएगा। ये इसका मेथड है। जस्ट इसके अंदर अब वाई पी चेंज होगा। वाई पी में देखिए यहाँ पे 15 दिया हुआ है, सेकंड नंबर में आपने फिर यहाँ पे ए अज्यूम कर लेना। ये लीनियर है, ए एक्स प्लस बी कहेंगे, ये फिर लीनियर है, ए एक्स प्लस बी कह लेंगे, ये क्वाड्रेटिक है, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी करेंगे। ये अपने वाई पी इस लिहाज से अज्यूम करने। लेकिन इसके अंदर एक और छोटा सा प्रॉब्लम भी होगा, वो आपको मैं बताऊँगा जब उसमें हम पहुँचेंगे कि हमने वो चीज़ भी उसके अंदर देखनी है और वो बड़ी ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये कॉन्सेप्ट जो वाई पी वाले सॉल्व नहीं होंगे। वो क्या है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जब हम वाई सी फाइंड करते हैं, ये जो हमने वाई सी फाइंड किया है और जो फिर वाई पी जो अज्यूम किया है, जो हमने वाई सी फाइंड किया हुआ है उसमें जो फंक्शंस हैं, ठीक है, उसमें जो फंक्शन आ रहे हैं, एक ये फंक्शन आ रहा है, एक ये फंक्शन आ रहा है। जो वाई पी अज्यूम करते हैं ये वाला इनमें से नहीं होना चाहिए। बस ये ख्याल करना है कि जो वाई पी अज्यूम करें ये बिल्कुल इन जैसा नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल इन जैसा बन रहा है एक्सक्यूज मी, तो आपने उसको डिफरेंट करना है और डिफरेंट करने के लिए आप उसको x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस ये एक स्टेप का आपने हर जगह पे ख्याल रखना है। चलिए इसकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं डिफरेंट कैटेगरी की हम वो सॉल्व करेंगे।